हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगी जो कि मैंने अपने सीटेट और एसटेट के टाइम पे फॉलो की थी, और उसके बाद हम अपनी अपकमिंग जो चंडीगढ़ की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सीटेट से, जिसका एग्ज़ाम अभी 7 सितंबर को संडे को होने जा रहा है। तो उसके बारे में मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे किया था। तो मैं जब बिगिनर थी तो मुझे उसका सिलेबस भी नहीं पता था, तो इसलिए मैंने अपना ऐप से किया था। उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो एलिमिनेशन मेथड है वो सिखाया था, कि उन्होंने काफ़ी कीवर्ड्स बताए थे जो कि हम आंसर में अगर चेक कर लें कि ये कीवर्ड्स आंसर में हैं तो हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो टैकल कर लिए थे एग्ज़ाम में, और मेरा एग्ज़ाम विद इन 3 मंथ्स और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। और इस ऐप के बारे में मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी बताया था, उसका भी एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। तो मैंने तो एज अ बिगनर किसी भी बुक में से नहीं किया था, ना मैंने कोई इसके नोट्स बनाए थे, मैंने तो ये ऐप में से ही किया था। और अब हम आते हैं एस्टेट पे। एस्टेट के टाइम पे मैंने 2018 में बैच लिया था, लेकिन उस बैच से मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था। मेरे 89 मार्क्स आए थे, मैं 1 मार्क से रह गई थी। तो उसके बाद जब 2019 में अगेन एग्ज़ाम हुआ तो उसमें मैंने उस लवी मैथमेटिक्स ऐप है जो कि यूट्यूब पे फ्री कंटेंट देते हैं वो टीचर, तो मैंने उनसे किया सेकंड टाइम में, और फ्रीली किया, मैंने कोई बैच नहीं ख़रीदा था। तो तब मेरे उसमें आपको दिखा देती हूँ, 50 मार्क्स आए थे 60 में से मेरे खुद के सब्जेक्ट में। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मेरी तैयारी हो गई थी उस टाइम पे। तो अगर आप टीजीटी मैथ्स के एस्पिरेंट हैं तो आप आंख बंद करके लवी मैथमेटिक्स सर से ये मैथ्स कर सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले बैच लिया था पहले 2018 में, और उसके बाद बैच लेने के बाद भी मुझे इनका कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड था। ये सर बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। अगर आपका टारगेट सिर्फ एस्टेट टीजीटी मैथ है ना, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके इस सर की फ्री यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। और ये बुक्स तो हैं ही जो हमने फॉलो हमेशा ही करते हैं, हम हर चीज़ के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए करते हैं। ये ही इंग्लिश की बुक है और ये मैथ्स की बुक है। ये हम टीजीटी पीजीटी वाले तो कर सकते हैं, लेकिन कोई और जैसे पीआरटी वाले बच्चे हैं या फिर और सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं जिनका मैथ्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, वो ये बुक बिल्कुल भी ना करें, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। वो सिर्फ ये कर सकते हैं जिन बच्चों का दूसरा सब्जेक्ट है, तो उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए। जैसे कोई टीजीटी वाला बच्चा है तो वो पीआरटी के और पीजीटी के कॉमन सेक्शन के सारे क्वेश्चन लगाए, मैथ्स के, रीजनिंग के, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे पीवाईक्यूज़ रिपीट हो जाते हैं और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे चंडीगढ़ टीचर वैकेंसी 2026 के बारे में, जिनकी पोस्ट 582 आई हैं। और अभी हम ना सिर्फ ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। जो ऑफिशियल डाटा आएगा वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप वहाँ जाके ही प्रॉपरली अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अभी तो हम ब्रीफली थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि एनटीटी की पोस्ट ज़रूर आएंगी, जो कि बस 12th पास हो बच्चा। और आजकल बच्चे ने क्या कर रखा है कि एनटीटी के डिप्लोमे हैं बहुत बच्चों ने ख़रीद रखे हैं बिना किए। तो अगर वो एनसीई लिखा है ना आपके सर्टिफिकेट पे, आप देख लीजिएगा, तो वो एलिजिबल नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर उस सर्टिफिकेट के ऊपर एनसीटीई लिखा है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आप एक बार अपने सर्टिफिकेट को अच्छे से चेक कर लें। और उसके साथ जब भी ये चंडीगढ़ की टीचर्स वैकेंसी आती है ना, तो हर एक पोस्ट में, चाहे वो पीआरटी हो, एनटीटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, आईसीटी सर्टिफिकेट तो ये चाहिए ही है। ये वाला 80 आवर्स वाला, ये आईएसओ 9001 सर्टिफाइड होना चाहिए। ये आप कहीं किसी भी हार्ट्रॉन पे जाके मतलब पूछ सकते हैं उनसे कि ये कौन सा वाला कोर्स है। जैसे किसी बच्चे ने बीटेक भी की होती है या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस भी की होती है, तो वो वहाँ जाके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं कि ये वही वाला सर्टिफिकेट चल जाएगा या ये अलग से करना पड़ेगा। वो तो आपको कंप्यूटर सेंटर वाले ही बताएंगे। तो हार्ट्रॉन एक अच्छी सर्टिफाइड बोल सकते हैं, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। अब इसमें देख लेते हैं कि एनटीटी में हमें और क्या चाहिए। एनटीटी में हमें कोई सीटेट नहीं चाहिए, कोई नेट नीडेड नहीं है इसमें, सिर्फ आपके पास वैलिड जो है डिप्लोमा होना चाहिए। इसका एग्ज़ाम भी 150 मार्क्स का होगा और क्वालिफाइंग है 40% मार्क्स इसमें क्वालिफाई के होते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट है चंडीगढ़ टीचर वैकेंसी की, इसमें किसी भी पोस्ट पे कोई भी इंटरव्यू नहीं है। और इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है 0.25, और इसमें एज होगी 18 to 37 ईयर्स आप एलिजिबल हो तो।
उसके बाद हम बात करते हैं जेबीटी की। जेबीटी में भी जैसे कई जगह तो ये होता है कि अगर आप 12th के बाद अगर आपने ये जेबीटी का डिप्लोमा कर सकता है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में ऐसा नहीं है। चंडीगढ़ में 12th प्लस डिप्लोमा एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पे ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, तो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होता है, जो कि आरसीआई और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना ही चाहिए। स्पेशल एजुकेशन का है तो आपको डीएलएड भी स्पेशल एजुकेशन से ही किया होना चाहिए, ग्रेजुएशन भी स्पेशल एजुकेशन से ही होती है। इनकी अलग से ही निकलती है पोस्ट, हमेशा अलग से। और इसमें भी ना कोई सीटेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पिछले साल देखा जाए तो कोई सीटेट नहीं मांगा गया था। अब की बार अगर नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम देखेंगे अगर सीटेट नीडेड हुआ तो, लेकिन पिछली बार तो नहीं मांगा गया था। तो इसमें भी एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा ही है, 150 मार्क्स का है और टाइम होता है 2 hours 30 minutes, जिसमें हमें जीए है 15 मार्क्स की दी जाएगी, रीजनिंग 15 मार्क्स, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि नॉर्मल मैथ्स होता है उसको ही बोलते हैं, ये 15 मार्क्स का, टीचिंग एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का। टीचिंग एप्टीट्यूड आप पेडागोजी बिल्कुल भी मत समझिएगा जो आपने एस्टेट और सीटेट के टाइम पे की है, ये वो बिल्कुल भी नहीं है। ये वो है जो हम केवीएस के टाइम पे पढ़ते हैं, ये टीचिंग एप्टीट्यूड वो चीज़ है। तो और ये आईसीटी है, आईसीटी कोई कंप्यूटर नहीं है। आप बहुत सारे बच्चे आईसीटी को कंप्यूटर मान लेते हैं, ये कंप्यूटर 15 मार्क्स का है, नहीं। इसमें कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा करंट अफेयर मिक्स करके आता है। और इसमें देखिए फिर इंग्लिश 10 मार्क्स की, हिंदी भी 10 मार्क्स की, पंजाबी 10 मार्क्स, जनरल साइंस 15, सोशल साइंस 15 एंड मैथ्स लास्ट में 15 मार्क्स का। तो अब हम आते हैं पीआरटी पे। ये कोई स्पेशल एजुकेशन वाला नहीं है, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाले हैं। तो ये इसमें ग्रेजुएशन और डीएलएड चाहिए है, और इसमें सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना ज़रूरी है। जो कि मैंने जेबीटी वाले में बताया था उसमें सीटेट नहीं चाहिए क्योंकि वो स्पेशल एजुकेशन वाला था ना। तो ये स्पेशल एजुकेशन वाला नहीं है, इसमें तो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हो तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आते हैं हम टीजीटी पे। टीजीटी में वही है, ग्रेजुएशन चाहिए है और बीएड सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, और इसमें एज 21 to 37 ईयर्स होती है। एग्ज़ाम पैटर्न वही है, 150 मार्क्स। बस इसमें ये है टीजीटी और पीजीटी में पार्ट ए और पार्ट बी आ जाता है। जैसे पार्ट बी है ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है पीजीटी में भी और टीजीटी में भी। तो पार्ट ए के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जीए है, जनरल अवेयरनेस, जो कि 4 मार्क्स की आएगी, रीजनिंग भी 4, मैथ्स 4, और जो आईसीटी है वो 12 मार्क्स का, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड है ये भी 12 मार्क्स का आएगा। ये वही केवीएस वाली टीचिंग एप्टीट्यूड है। इंग्लिश 5 मार्क्स, हिंदी 5 मार्क्स और पंजाबी 4 मार्क्स के, ये टोटल 50 मार्क्स बन जाते हैं। और इसमें क्या है, टीजीटी और पीजीटी में जो हमारे पार्ट ए एंड पार्ट बी है ना, इसमें हमें सेपरेटली क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए हैं। 40% मार्क्स हमें चाहिए हैं पार्ट ए में, 40% मार्क्स चाहिए हैं हमें पार्ट बी में। अगर क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक अच्छा कर लेते हैं लेकिन वो पार्ट ए में मार्क्स नहीं ले पाते, तो वो क्वालिफाई नहीं हो पाते, इसलिए हमें 40% मार्क्स सेपरेटली लेने होंगे। तो नोटिफिकेशन में हमेशा ही इनके बारे में थोड़ा सा बता रखा है, टीजीटी के बारे में, कि भी इनमें मार्क्स अलॉट कर रखे हैं। जैसे कि साइंस नॉन मेडिकल वाले हैं, फिजिक्स के 33 मार्क्स का फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री 33 मार्क्स की, और मैथ 34 मार्क्स का। इनको बिल्कुल फिक्स है ये कि ये फिक्स क्वेश्चन इतने मार्क्स के इस सब्जेक्ट से आएंगे। इसके अलावा और कोई इसमें नहीं दे रखा है। जैसे ये 3 ही हैं, टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल आप देख सकते हैं, और टीजीटी साइंस मेडिकल वाले, और टीजीटी सोशल साइंस, इनके ही मार्क्स अच्छे से डिटेल में बता रखे हैं, और किसी सब्जेक्ट के नहीं बता रखे हैं। बस ये बता रखा है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और उसमें कुछ भी आपको नहीं बता रखा। पीजीटी में आपको पता ही है कि पीजी करना होता है और बीएड करना होता है, और इसमें कोई सीटेट नीडेड नहीं होता है। तो अब मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चे एचएसएससी स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ये एग्ज़ाम ज़रूर फिल करें, क्योंकि इनका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ना वो बिल्कुल सेम आएगा। वो 100 मार्क्स का जो होता है पार्ट बी, वो बिल्कुल सेम आएगा जो हमारे स्क्रीनिंग में आएगा। तो इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी हमारी स्क्रीनिंग के लिए। बाय चांस अगर इसमें आपका नहीं होता है तो आप बिल्कुल फुली प्रिपेयर्ड हैं स्क्रीनिंग के लिए। तो मुझे लगता है कि इसकी तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। जिन बच्चों का सीटेट क्लियर है उन्हें ज़रूर करनी चाहिए, और साथ ही साथ आप अपना एस्टेट भी क्लियर करें ताकि आप स्क्रीनिंग के लिए एलिजिबल हो सकें। और ये कुछ मेरे नोट्स हैं जो कि हमारे मैथ्स ग्रेजुएशन के हैं, जो कि हमें इसमें स्क्रीनिंग में हेल्प मिलेगी। जो 25% पार्ट आता है ना इसमें स्क्रीनिंग में, तो मैंने तो हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी, इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगी। मैंने हैंड रिटन बना रखे हैं सारे, तो ये हेल्पफुल होते हैं। बाकी ये है कि कभी भी किसी के नोट्स नहीं लेने चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये नोट्स खुद के बनाने चाहिए, टाइम टेबल खुद का होना चाहिए। कभी भी किसी का टाइम टेबल फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सबकी लाइफ अलग है।
तो हम सबको अपना टाइम मैनेजमेंट है अपने खुद के हिसाब से, खुद की लाइफ के हिसाब से करना चाहिए, ना कि हमें किसी की कॉपी करनी चाहिए। तो चलिए, अब मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।